हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मार्केट अपडेट तो देखेंगे, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि अगर हम देखेंगे इंडिया के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है कि भाई रेगुलेशन आएंगे तो कैसे आएंगे और कब तक यहां पर आएंगे, या फिर आएंगे भी कि नहीं आएंगे। स्पेशली लुकिंग एट ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से चीजें हो रही हैं। अब अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेके जो चीज़ें हैं वो इतनी फ्रेंडली यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इनडायरेक्टली, जो एक तरह से यहाँ पर ये बोल रहा था कि भाई क्रिप्टो के अंदर लोग ट्रेड नहीं करें, लेकिन इंडिया में तो ढीटी बैठे हैं। उसके बाद भी क्रिप्टो अडॉप्शन में लास्ट 3 ईयर्स से नंबर 1 इंडिया यहाँ पर आ रहा है और ये स्पेस भी पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे एक टाइम पे जो काफ़ी अगेंस्ट वाला स्टांस था गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे प्रीवियसली हमने चैनल में कवर किया था कैसे स्टेबल कॉइन्स को लेके हमेशा आरबीआई गवर्नर ने उसके अगेंस्ट में बोला, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही यहाँ पर बोल रही हैं कि भाई चीज़ें चेंज हो रही हैं और उसके साथ हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो विल बी लेफ्ट आउट। तो दैट शोज की स्टांस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं आई है। एंड उसी को लेके और बड़े बड़े हिंट्स हैं दैट इज इन अ वे शोइंग कि आने वाले टाइम पे हमको बहुत जल्दी क्रिप्टो रेगुलेशन देखने को मिल सकते हैं। और अगर आएंगे भी तो किस तरह के हैं, आई विल गिव माय व्यू पॉइंट इन टुडेज वीडियो, प्लस वील लुक एट द मार्केट अपडेट। लेकिन आगे बढ़े गाइज, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिखाना चाहूंगा यहाँ पर अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था वहां पर एक जो स्टेटमेंट दी थी एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो क्रिप्टो को लेके थी। ये है कौन सी पार्टी के और कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो अगर आप देखेंगे वो हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। मतलब जो अभी करंटली गवर्निंग पार्टी है उसी पार्टी से वो यहाँ पर है और इन्होंने क्रिप्टो के बारे में बात करी। यूजुअली प्रीवियसली जब भी बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आई है और उनके एमपीज की तरफ से, तो क्रिप्टो के अंगेज में आई, लेकिन इस बार कुछ चेंज था जहां पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि वेब3 नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल रेस है जहां पर बाकी कंट्रीज में हर जगह अडॉप्शन तो हो ही रहा है, लेकिन इंडिया में अभी भी कोई रेगुलेशन आया नहीं है, जिसके कारण अभी भी यहाँ पर इंडियंस जो हैं वो यहाँ से निकल के कंट्रीज लाइक दुबई, मतलब प्लेसेस लाइक दुबई या सिंगापुर, वहाँ पर वो मूव कर रहे हैं और वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक तरह से ब्रेन ड्रेन इंडिया के अंदर हो रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर है तो वहाँ पर इंडिया को आगे रहना चाहिए और आगे रहने के लिए इस रेस में क्रिप्टो रेगुलेशन लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट को अर्ज यहाँ पर करी। बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर है। एंड इसी के साथ अगर आप देखेंगे हिंट्स खुद यहाँ पर आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा एनपीसीआई जो स्टार्टिंग से ही जब क्रिप्टो पेमेंट्स प्रोवाइड करने की बात होती थी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके, तो इस हिस्ट्री आपको पता ही है। स्टार्टिंग से आरबीआई ने एक ब्लैंकेट बैन लगाया था और उसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए आज भी बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं ओपन करना एक प्रॉब्लम बन गई थी। लेकिन वहाँ पर एनपीसीआई जो यूपीआई प्रोवाइड करता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे, रिसेंटली इंडिया ब्लॉकचेन वीक हुआ था जहाँ पर मैं भी गया था। वहाँ पर अगर आप देखेंगे वन ऑफ द स्पॉन्सर्स वो यहाँ पर एनपीसीआई था, जो बेसिकली यहाँ पर यूपीआई प्रोवाइड करता है। तो इससे आप खुद देख सकते हैं इतनी बड़ी चीज़ कि मतलब एनपीसीआई क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पर स्पॉन्सर बन के आ रहा है। दैट गिव्स एन हिंट कि चीज़ें जो है अब चेंज हो रही है। एनपीसीआई जो एक टाइम पे उन्होंने जब कॉइनबेस ने अनाउंस किया था कि कॉइनबेस लॉन्च हो रहा है और यूपीआई से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दी थी कि ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉइनबेस को वहाँ पर फिर टेम्परी बंद करना पड़ा, वो जो उनका इनिशिएटिव वहाँ पर था एक्सचेंज को लॉन्च करने के लिए। तो वी कैन सी थिंग्स आर चेंजिंग है, चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। साथ में अगर आप देखेंगे रिसेंटली यहाँ पर फाइनेंस कमिटी जो है उन्होंने भी यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है उनके जो लीडर्स हैं उनसे, जैसे कॉइन स्विच हो गए, कॉइन डीसीएक्स हो गए, उनसे भी रिसेंटली यहाँ पर मिले जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो का रोड मैप जो है वो कैसे बनाना चाहिए। दैट गिव्स एन आइडिया कि अब फिर से, जैसे रिसेंटली हमने पास में कवर किया था कि इंडियन गवर्नमेंट फिर से देख रही है कि भाई क्रिप्टो का ड्राफ्ट जो है वो कैसा बनना चाहिए, किस तरह का बनना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो में चीज़ें तो इतनी फास्ट चेंज होती है। बस यही हमको ड्राफ्ट जल्दी बनाना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले फिर से चीज़ें चेंज जो है यहाँ पर हो जाएंगी। प्लस अगर आप देखेंगे अब जो एक्सचेंजेस है, बड़े बड़े एक्सचेंजेस लाइक कॉइनबेस जो प्रीवियसली आए थे चले गए थे, अब फिर से यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं कि 2026 तक आईएनआर टू क्रिप्टो वो यहाँ पर जो सर्विसेज है वो लॉन्च करें। प्लस इंडिया के अंदर वो फिर से लॉन्च यहाँ पर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर इंडिया ब्लॉकचेन वीक के अंदर भी आए थे, हमारे भी मीटिंग वगैरह वहाँ पर हुई थी। एंड एवरीवन इज बुलिश ऑन इंडिया, मतलब वो दे वांट टू गो फुल गन्स आउट इन इंडिया। कहीं ना कहीं प्रॉब्ली यही देखते हुए कि रेगुलेशन हमको सूनर और लेटर देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर थिंग्स विद बाइनेंस, जहाँ पर अगर आप देखेंगे यही ने भी यही चीज़ बोली कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट और बाइनेंस के लिए बहुत बड़ा फोकस है। दोनों अगर आप देखेंगे वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंजेस हैं, टॉप एक्सचेंजेस हैं, लेकिन मेन फोकस कहाँ पर है उनका? इंडिया में, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर कितना पोटेंशियल यहाँ पर है। बस प्रॉब्लम ये थी रेगुलेशन नहीं थी, और जब वो आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर तो चीज़ें स्टार्ट यहाँ पर हो जाएंगी।
प्लस अगर आप यहाँ पर देखेंगे और भी स्टेटमेंट्स थे यहाँ पर बाइनेंस के, रिचर्ड टैंग जो सीईओ, उनकी तरफ से भी थी कि इंडियन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऑल ऑफ अ सडन इंडिया इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पर सारे एक्सचेंजेस एवरीवन इज फोकसिंग ऑन इंडिया, क्योंकि पहले ये मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन अब इंडिकेशन आ रही है कि रेगुलेशन आने वाले हैं, तो वहां पर एवरीवन वांट्स टू स्टे हाइड एंड दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इंडिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कॉइनबेस इंडिया में लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप अनाउंसमेंट भी चालू कर दी, जहां पर उन्होंने एमओयू भी साइन किया है कर्नाटका के अंदर, विच यू कैन सी हियर, जो हमने यहाँ पर पोस्ट किया था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अभी सेबी रजिस्टर्ड हेज इक्विटीज जो है वो भी यहां पर रिकमेंड कर रहे हैं बिटकॉइन अपने क्लाइंट को। सिमिलर चीज जो हमको यूएस के अंदर भी आज से कुछ साल पहले होते देखने को मिली थी, वही सेम चीज अब धीरे धीरे इंडिया के अंदर स्टार्ट हो रही है। यूएस में आपको पता है बाद में क्या हुआ, तो यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो उससे एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरह की चीजें जो है हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती हैं। प्लस पार्लियामेंट में और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर अगर आप देखेंगे टीडीएस को लेके भी यहां पर पार्लियामेंट में बताया गया कि वैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर 511 करोड़ जो है वो यहां पर टीडीएस कलेक्ट हुआ है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर आप देखेंगे 22-23 में 221 करोड़ था, 23-24 में 362 था, और अगर आप 24-25 में देखेंगे 511 करोड़, मतलब ये टीडीएस जो कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि कितने अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज यहां पर इंट्रोड्यूस्ड है, एंड ऑल्सो शोज कितना लोग जो है ट्रेड यहां पर करते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर टीडीएस को तो वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये भी फॉलो कर रहे हैं कि कौन जो है टीडीएस ढंग से पे नहीं कर रहे हैं, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो टीडीएस को डिडक्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेके भी उन्होंने 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जो टीडीएस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इंडियन यूजर्स के लिए, जहाँ पर नॉन कंप्लायंस में 39 करोड़ है, अनडिस्क्लोज इनकम में 125 करोड़ है, एंड सर्च एंड सीजर में अराउंड 888 करोड़ यहाँ पर है। प्लस इंडियन गवर्नमेंट या फिर टैक्स डिपार्टमेंट जो वो भी नोटिस यहाँ पर भेज रहे हैं, यहाँ पर सीबीडीटी ने यहाँ पर अराउंड 44,000 के अराउंड नोटिस सेंड करें क्रिप्टो ट्रेडर्स को, जिन्होंने अपने वीडीए ट्रांजैक्शंस आईटीआर फाइलिंग में यहाँ पर शो नहीं करें हैं। तो अगर आप ट्रेड करें प्लीज़ बी केयरफुल, अपनी टैक्स फाइलिंग यहाँ पर करिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो इसको बहुत सीरियसली देख रही है, तो सूनर लेटर अगर आप इसको नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई कहीं ना कहीं हो जाएगा। इट्स वेरी ईजी फॉर द गवर्नमेंट विद द टूल्स दैट आर देयर, तो इसलिए ऐसा रिस्क आप मत लीजिएगा, जैसा हमने पहले भी काफ़ी बार आपको रिकमेंड किया है यहाँ पर। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे ईडी ने वैसे फ्रोज भी किया है यहाँ पर अराउंड 41 करोड़ के अराउंड, जहाँ पर 29 पीपल को अरेस्ट किया। दिस वाज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम्स जो लोगों ने यहाँ पर करें। अब इसी क्राइम्स को लेके वैसे अगर हम देखेंगे कॉइनस्विच ने भी यहाँ से एक स्टेप लिया है, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक फर्स्ट गाइड बुक लॉन्च करी है, जहाँ पर पुलिस को वो हेल्प कर पाएगी अगर कोई क्राइम हो रहा है तो कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे फाइंड करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, टू मेक इट हेल्पफुल फॉर देम। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अब इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया, लेकिन आई वांट टू गिव एन आइडिया। जैसे अगर आप देखेंगे, देखिए अभी हुआ क्या, जैसे पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के खुद एमपी जो हैं वहाँ पर क्रिप्टो के बारे में बात करें, बड़े बड़े एक्सचेंजेस जिनके कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कितनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है जो एट टाइम्स यहाँ पर शेयर नहीं करते हैं, दे आर गोइंग बिग कि भाई इंडिया में, मतलब पहले कभी इस लेवल पे नहीं थे कि भाई हमको तो आना ही है, हमको करना ही है। आई सॉ दिस एट इंडिया ब्लॉकचेन वीक, मतलब जहां पर मेन फोकस ये था कि भाई इंडिया में हमको किसी तरह से आना है, हमको एंटर करना है, बस हम रेगुलेशन सारी चीज़ों का वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट बिफोर दैट एक्सचेंजेस तो अभी से ही कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कॉइनबेस, बाइनेंस, दे बोथ आर ट्राइंग कि भाई हम इंडिया के अंदर अपने आप को सेटअप यहाँ पर करें। इनफैक्ट मैं एक आपको एक पर्सनल चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैं इन कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो बिकॉज ऑफ आवर चैनल प्रॉब्ली वी आर लकी इनफ, काफ़ी लोग हमको जानते भी हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं 2024 के अंदर गया था इंडिया ब्लॉकचेन वीक में, तो मेरे लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी वो, जहाँ पर आई मेट सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उन्होंने तब क्रिप्टो के बारे में बात करी। दे न्यू मी बिकॉज ऑफ क्रिप्टो इंडिया, आप लोगों का जो प्यार है उसके कारण, एंड वहाँ पर क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन हुआ। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मतलब कॉन्फ्रेंस में आए तो आपको किस तरह से लग रहा है। तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं देखने के लिए कि क्रिप्टो की इतनी बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही, तो वी वांट टू सी हो क्या रहा है यहाँ पर, मतलब क्या चीज़ है, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। एंड इस बार 2025 में मैं फिर से मिला। तो 2024 में जब मिला था, जब उनका व्यू पॉइंट था, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, और अभी मतलब क्रिप्टो रेगुलेशन सारी चीज़ों को लेके जो एक व्यू पॉइंट था वो काफ़ी डिफरेंट था कंपेयर टू इट। दैट गेव मी अ साइन कि प्रॉब्ली कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही है विच दे डोंट वांट टू से, बट प्रॉब्ली समथिंग। मैंने कोशिश तो करी थी थोड़ा पूछने की, लेकिन स्माइल से ही आंसर मिला मोस्टली मेरे को। लेकिन दैट गिव्स एन आइडिया कि अब जो है मतलब दे वर वेरी अवेयर बाहर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और प्लस अगर आप देखेंगे एनपीसीआई यहाँ पर स्पॉन्सर बन के इंडिया ब्लॉकचेन वीक में आ रहा है, पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो रहा है, बड़े बड़े एक्सचेंजेस आ रहे हैं। तो दैट गिव्स एन आइडिया कि आने वाले टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट स्टेबल कॉइन्स को लेके, तो आने वाले टाइम पे हमको बहुत जल्दी क्रिप्टो रेगुलेशन देखने को मिल सकते हैं। अब कब तक ये क्रिप्टो रेगुलेशन होंगे, वैसे नेक्स्ट जो टाइम है वो बजट सेशन का ही यहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर प्रॉब्ली हमको देखने को मिले।
रेगुलेशन किस तरह के आते हैं, उससे पहले प्रॉब्ली ड्राफ्ट भी अनाउंसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। वील हैव टू सी अगर वो होता है कि नहीं होता है। अगर वो वहाँ नहीं है तो थोड़ा डिले फिर और वो यहाँ पर हो सकता है। अब चेंजेस क्या हो सकते हैं, प्रॉब्ली यही कि एक्सचेंज को रजिस्टर करना पड़ेगा, कैसे जो है लोग अपने इनकम को हाइड नहीं करें, वीडियो को लेके ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट यहाँ पर करें, अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस या जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको लेके स्टेप्स, एक ब्रॉडर आउटलाइन कि अगर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हो तो किस तरह से चीज़ों को करना है स्टेबल कॉइन्स को लेके। प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो टैक्स जो है उसको रीवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से है अगर इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो वहाँ पर बहुत ही अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज है, एज वी ऑल नो। तो वो टैक्स इसलिए इंप्लीमेंट करे गए थे ताकि क्रिप्टो और बड़े नहीं, लोग ट्रेड नहीं करें, लेकिन लोग तो ढीठ हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्ली उसमें भी चेंजेस, कुछ नो लॉस सेट ऑफ ही सबसे ज़्यादा जो है कम से कम वही यहाँ पर हट जाए, तो वो एक्सपेक्टेड है। अब किस तरह के आएंगे, क्या ये यूएस की तरह एकदम ओपन होंगे और अच्छे होंगे और फ्रेंडली होंगे? तो जिस तरह की हमारी कंट्री, हम हमेशा थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके थोड़ा सा एक स्टेप बैक रख के आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलेशन आएंगे, लेकिन आप यूएस की तरह उसको एक्सपेक्ट मत करिएगा। रेगुलेशन जरूर होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी हमको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। तो दैट इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट। लेकिन ये है कि डेफिनेटली एक टाइम, मतलब सुनने में ये लग रहा हो कि यूएस की तरह क्यों नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि एक टाइम तो ऐसा था जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बना दिया कि क्रिप्टो को बैन करो, कोई बात करे, होल्ड करे, ट्रेड करे, सर्विस दे, कुछ भी करे, 10 साल तक की जेल और खूब सारा फाइन उनके ऊपर। वहां से यहां तक की जर्नी लंबी रही है, आसान नहीं रही है, लेकिन स्टिल कम से कम कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। अभी भी और टाइम है जहाँ पर और प्रोग्रेस की ज़रूरत है और डिस्कशंस की ज़रूरत है। स्पेशली ऐसे बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स जब इंडिया के अंदर एंटर करेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि और फास्ट पेस पे चीज़ें मूव करें। आई होप गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो फास्ट स्टेप है वो यहाँ पर ले। अब इसी को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने नोटिस करी और जो यहाँ पर हो रही हैं, जिससे मेरे को ये लग रहा है कि बहुत जल्दी हमको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपके क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मतलब एक टाइम पे क्रिप्टो बोलना क्रिप्टो क्या है, बेकार है, डार्क नेट है, उससे अब ये बात करना कि ये नेक्स्ट एवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का, आगे रहना है तो इसको रेगुलेट करो फटाफट। बहुत बड़ा चेंज है भाई। तो क्या लगता है आपको, कमेंट्स में जाकर जरूर बता देना, एंड लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक यहां पर किया नहीं है। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात करेंगे। एंड मार्केट के बारे में बात करेंगे तो हम वहीं से पिकअप करेंगे जहां पर हमने लास्ट पिकअप किया था। लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल, हमको सबसे पहले करनी पड़ेगी थोड़ी सी शिलिंग यहां पर यही है कि अभी तक आपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम हवेली भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टू रेगुलेटली स्टे अपडेट। ये सारे अपडेट जो हमने टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ डाले थे, तो अगर आपको अपडेट रहना है, सबसे पहले जानना है, तो आप हमारी हवेली के निवासी बन सकते हैं। प्लस इफ यू वांट टू यूज एक्सचेंजेस तो पार्टनर एक्सचेंजेस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट और वहां पर आप साइन अप कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस। कॉइनस्विच करंटली यहाँ पर जीरो ट्रेडिंग फी लॉन्च होने का रखी है 10 लाख तक की ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर, प्लस 20,000 वर्थ क्रेडिट ट्रेड्स भी मिले, मतलब क्रेडिट्स भी मिलेंगे, फी क्रेडिट जो आप रिडीम कर सकते हो 20% यहाँ पर एवरी ट्रेड के अंदर 26 नवंबर से 25 दिसंबर। तो क्रिप्टो इंडिया फॉलोअर्स के यहाँ पर है, तो इसको भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हो। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम मूव ऑन करते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो अभी जो करंटली है, सबसे पहले अगर दिसंबर मंथ हमारा जो ओपन हुआ, जो मतलब वैसे लास्ट महीना रहा है, लास्ट के 3 महीने में होना था कुछ धमाल, लास्ट के 3 महीने में आना था ऑल्ट सीजन। माइक की हालत हो गई ख़राब, लेकिन ऑल्ट सीजन अभी तक आया नहीं। मतलब ऑल्ट सीजन की हालत वैसी है जैसे मेरे माइक की हो चुकी है, अब इतने सालों बाद नया लेना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में भी बोल रहे थे आप लोग, गरीबी देख लो और क्या क्या करें। तो बट एनीवेज दिसंबर जो है यहाँ पर अभी तक प्रॉब्ली मतलब इतना कुछ हमको बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, साइडवेज ही मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। एंड दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि ओवरऑल हमको दिसंबर मंथ जो है लास्ट वीडियो के अंदर जो अपडेट दिया था, समथिंग लाइक दिस कि मतलब हम ये 93 94 का जो एरिया होगा, इससे लेके ये 80 का जो एरिया यहाँ पर लिमिटेड, जहाँ पर डबल ट्रिपल बॉटम जो है बने, आरएसआई के अंदर हमको एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिले और फिर हम थोड़ा जो अपसाइड है प्रॉब्ली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर प्राइस जो ऊपर के लेवल पे जाए। अभी भी करंटली टीए वाइज सेम चीज़ें मैं यहीं पर देख रहा हूँ, अभी कुछ चेंज हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में चेंज होता है तो डेफिनेटली आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की है कि करंटली यहाँ पर 100 वीकली मूविंग एवरेज जो अगर आप देखेंगे वैसे ब्रेक होना अच्छा नहीं रहता है, अभी फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर सपोर्ट बन के बैठा हुआ है। अगर सपोर्ट बना रहता है तो दैट्स गोना बी गुड, स्पेशली वीकली क्लोजिंग यहाँ पर आती है, इसके नीचे जाना ठीक नहीं रहेगा। तो दैट इज व्हाट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब इन टर्म्स ऑफ फंडिंग रेट देखेंगे तो फंडिंग रेट वैसे ओवरऑल इट्स ओके, नेगेटिव रहती है, थोड़ी बेटर रहती है, लेकिन इट्स ओवरऑल लाइक दिस बिकॉज आई थिंक साइडवेज मूवमेंट है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखेंगे तो इतना कोई डिफरेंस देख नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत है लेकिन इतना कुछ है नहीं। मतलब
शॉर्ट जो है थोड़े ज़्यादा ओपन है, लेकिन इतना अभी कोई नहीं है, ये चेंज यहाँ पर हो जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग अभी अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस तरह से मैं प्राइस वाइज मूवमेंट देख रहा हूँ, सो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई फील अभी प्रॉब्ली नेक्स्ट फ्यू डेज जो है, स्पेशली यहाँ पर 11 नवंबर और 19 नवंबर जो है वो थोड़ा सा 11 दिसंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले यहाँ पर 11 दिसंबर को फेड रेट इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट यहाँ पर आएगा 12:30 AM IST, रात फिर से यहाँ पर काली होने वाली है, जहाँ पर इस बार एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा। तो 25 बेसिस पॉइंट से हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिल प्राइस ऊपर नीचे जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी कि अभी जापान की मैंने आपको बात करी थी कैसे बॉन्ड यील्ड जो है वो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जब वो इंटरेस्ट बढ़ता है तो पैसा जो है बाकी मार्केट से, बाकी जगह से निकल के वापस जापान के अंदर आता है, US डॉलर बेच के लोग जापानीज येन वापस लेते हैं, एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे तो जापान का इन्फ्लेशन रेट भी जो है नवंबर के अंदर आने वाला है, जहाँ पर प्रॉब्ली बहुत सालों बाद यहाँ पर उसका इंक्रीज जो है यहाँ पर मतलब बहुत टाइम बाद यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन इवेंट जो बहुत क्लोजली यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड यील्ड होती है मोस्टली जितने भी इन्वेस्टर, ट्रेडर, एनालिस्ट होते हैं बहुत क्लोजली इसको वॉच करते हैं, क्योंकि ये मार्केट के बारे में एक आइडिया देते हैं कि कब मार्केट रिसेशन में जा रहा है, कब बुरी हालत यहाँ पर होने वाली है, और फिर सारे मार्केट्स को वो इम्पैक्ट करती है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने कवर किया था, मतलब इट वाज अराउंड 1.8%, याद होगा लास्ट वीडियो में। आज अगर आप देखेंगे वो 1.96% पे पहुंच गया, जो यूजुअली यहाँ पर 0% के नीचे रहता है, जहाँ पर लोग यहाँ से लेते हैं, बाकी जगह इन्वेस्ट यहाँ पर करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो विल हैव टू गेट बैक द मनी। तो वो यहाँ पर कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, इसलिए 19 नवंबर इज गोना बी इंपॉर्टेंट एज वेल। एंड एज आई सेड, एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं, जब भी ऐसी चीज़ें पहली हुई हैं, बॉन्ड यील्ड यहाँ पर हाइक हुई है, तो वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ मार्केट क्रैश जो है वो देखने को मिला। वो 1994 में भी हुआ था, 2013 को भी हुआ था, 2022 के अंदर भी यहाँ पर हुआ था। ये तो वैसे मैं 10 ईयर की बात कर रहा हूँ, 20 ईयर तो और ज़्यादा ऊपर जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। तो उसी अकॉर्डिंग अभी ये इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पर रहेंगी। अभी के लिए आई एम स्टिल कीपिंग एन आई ऑन बिटकॉइन, जो मैंने प्राइस वाइज मूवमेंट बात करी। आई वांट टू सी कितना ज़्यादा यहाँ पर हम मैच करते हैं, वो सेम सिग्नल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उसको रिवैल्यूएट करके। इन टर्म्स ऑफ ऑल्ट्स आई विल ब्रिंग अ न्यू वीडियो सून, जहाँ पर करंटली डोमिनेंस भी साइडवेज, मतलब पूरा स्टेबल कॉइन मार्केट लग रहा है हमको दिसंबर में देखने को मिल जाए, आखिरी महीना यहाँ पर है। बट ओवरऑल आपकी क्या व्यू पॉइंट है मार्केट को लेके, डू लेट मी नो। ये मार्केट अपडेट्स आपको मैं देना चाहता था, स्पेशली इंडिया के अंदर जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं बिटकॉइन को देख के, ऑल्ट सीजन को लेके, सारी चीज़ों को लेके, डू लेट मी नो एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब। प्लस लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट जो है आने वाले दिनों में आपसे मैं शेयर करूंगा, जहाँ पर कॉइन स्विच के जो CEO हैं उन्होंने मार्केट को लेके अपना व्यू पॉइंट दिया है। यहाँ पर जेट किंग के जो जॉइंट MD हैं उन्होंने, सिद्धार्थ, उन्होंने यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट दिया, और ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टफ हमने कवर किया है, आज देम लॉट ऑफ स्टफ। तो उसको लेके भी वीडियोज़, पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन द चैनल। हर दिन हम पोस्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बाकी गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। देख लो यार, ऑल्ट सीजन देखना ये हालत है, क्या करें बताओ। कोई पूछेगा कितने टाइम से कंटेंट बना रहे हो, तो ये रहा मेरा जवाब, इतने टाइम से कंटेंट बना रहा हूं। चलो बाय।